है, बिहार है, इसमें श्रद्धेय लामा जी और आपका जो यहाँ पर संस्था है उसके सभी सदस्यों को और लाहौल के सारे जो परिवार यहाँ पर बसे हैं उन सबको, और जो खासकर महिलाओं ने यहाँ पर बहुत हमारा सेवा की, यहाँ आपने हमें कुछ घंटों के लिए आश्रय दिया, भोजन जलपान कराया, उसके लिए हम सब पद यात्री आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम आपके लिए ला रहे हैं पूरे लद्दाख के लोगों की शुभकामनाएं। जो लद्दाख में हमारे पीछे हैं वो सब हिमाचल के सभी लोगों का, खासकर कारजा और जो रास्ते में इस तरह से लद्दाख के लोगों के समर्थन और सेवा में आए, उन सब का लद्दाख भर के लोगों ने हर तरह से संदेश भेजा है कि आप सभी का हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप कारजा से काफी दूर यहाँ कुल्लू बधा में बसे हैं, और पहली बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो तो मैं ये कहूँगा, जो महिलाओं ने अपने वेशभूषा को रखा है, दोप्पो कोस जिसे हम कहते हैं लद्दाख में, सुरमा, जो कि बहुत आपका सुंदर वेशभूषा है, इसे आपने यहाँ दूर भी अपनाया है, संजोए रखा है, उसके लिए सबको बधाई। आपने अपने संस्कृति को संजोए रखा है। दूसरा हम ये कहेंगे कि ये जो हिमालय में बसने वाले जनजातीय हैं, उनकी संस्कृति, जो कि लद्दाख में हो या लाहौल स्पीति में हो, कुल्लू में हो, ये संस्कृति अमूल्य है। अमूल्य है सिर्फ मनुष्य जाति में शांति और प्रेम इसकी के लिए, अकेले के लिए नहीं, हालांकि इसके लिए बहुत ही अनुकूल और बहुत ही हमें प्रोत्साहन, हमें ऊर्जा मिलती है इस संस्कृति से, जो हिमालयन कल्चर है, हिमालय की जो संस्कृति है, जो लद्दाख से लेके स्पीति से कुल्लू तक हम देखते हैं, वो मनुष्य के समाज में तो बहुत प्यार मोहब्बत लाती ही है, बल्कि प्रकृति को भी संजोए रखने का संदेश हमेशा देती आई है। हम बहुत ही अहिंसा के भाव से प्रकृति के साथ संतुलन में जीते आए हैं। तो इस संस्कृति की अब दुनिया को जरूरत पड़ने वाली है। अमले आपको बता रहा था कि इस संस्कृति की अब दुनिया को जरूरत पड़ने वाली है, इसे बचाए रखिएगा। अभी तक हम खुद को जनजातीय लोग, पिछड़े लोग, पहाड़ के लोग सोच रहे थे, और शायद इसीलिए भी कई बार हम अपने गांव को छोड़ के, जिसको हम शहर कहते हैं, वहां बसने आ रहे थे। मगर अब धीरे धीरे दिख रहा है कि ये शहर के लोग क्या कर रहे हैं, कैसी बर्बादी ला रहे हैं, शहरों में भी और पूरे पृथ्वी पर भी विनाश ही विनाश दिख रहा है। जिस तरह से अब आप बाढ़ देख रहे हैं पहले से ज्यादा, अकाल देख रहे हैं कहीं पहले से ज्यादा, जंगलों में आग देख रहे हैं, हवा सांस लेने लायक नहीं, पानी पीने लायक नहीं, जमीन हाथ छूने लायक नहीं। ये सब जिसे हम अग्रगामी, हम सोचते थे ये तो आगे हैं, हम तो पीछे हैं, ये आगे वालों के करतूत हैं जिसे हम अब देख रहे हैं। तो शायद इस दौड़ में जो पीछे है वही बेहतर है। जिस दौड़ में हम कहीं खाई में गिरने वाले हैं, उस दौड़ में आहिस्ता चलने वाले ही ज्यादा जीतेंगे, आगे दौड़ने वाले खाई में गिरेंगे। तो आज की दुनिया में कुल्लू और चंडीगढ़ को छोड़िए, न्यूयॉर्क और लंदन भी फेल हो रहे हैं। वो खुद पछता रहे हैं उन्होंने क्या किया पिछले 300 सालों में विकास के नाम पर, जिससे कि वो खुद गुमराह हैं। आज वो पूरे असमंजस में हैं कि क्या ये प्रगति थी, क्या ये विकास था, क्या ये विनाश है।
क्या जो हम हिमालय के दूर के गांव खरजा में, लाहौल में, स्पीति में, लद्दाख में देख रहे हैं, जिनको हम पिछड़ा कहते थे, जिनको हम पिछड़े हुए जाति जनजाति कहते थे, कहीं वही तो बुद्धिमान बुद्धिजीवी नहीं हैं जिनसे हमें सीख लेनी चाहिए। तो आज ऐसा दौर आया है जब लंदन से लोग बहुत मेहनत करके, बहुत पसीने और समय देकर लद्दाख आ रहे हैं, स्पीति आ रहे हैं, सिर्फ घूमने के लिए नहीं, सीखने के लिए आ रहे हैं कि ये जनजातीय लोग कैसे इतने खुशी से, इतने कम साधनों में, कम पैसे, कम साधन स्रोत होंगे, मगर कितनी खुशी से एक समुदाय के भावना से सब मिलजुल के रहते हैं। ये आज लंदन को सीखने की जरूरत है, ये आज न्यूयॉर्क को सीखने की जरूरत है। वो सीखने आ रहे हैं और ज्यादा आएंगे आने वाले सालों में, दशकों में। उनके लिए स्रोत प्रेरणा का यही हिमालय के जनजातीय लोग होने वाले हैं, मगर तब तक कहीं हम खो ना दें अपने संजोए हुए संस्कारों को। ये मुझे डर है कि जब जमाना सुनने को तैयार है, हमारे संस्कृति, हमारे जीवन शैली से सीखने को तैयार है, तब हम ही कंगाल ना हो जाए। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप लोग चाहे कुल्लू में ही हो, यहाँ पर अपनी संस्कृति को बचाए रखिएगा। और अच्छा तो मैं यही समझूंगा कि जितना जल्दी हो सके लाहौल में जाएं और शान से रहें उस संस्कृति को गर्व मानकर, क्योंकि यहाँ तो अब धीरे धीरे दिल्ली से होते हुए बर्बादियां और बड़े स्तर पर आने लगेंगी। वहीं पहाड़ों में जहाँ से हम आए हैं कुछ शांति की अपेक्षा की जा सकती है, तो इन्हीं पहाड़ों में की जा सकती है। इसलिए जब दुनिया सीखने को तैयार है तो अपना संस्कृति ना खोइएगा। मैं हर बार कहता हूँ, उर्दू में एक शेर है, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना। ये अभी हालत है, मगर कल को ऐसा ना हो कि हम कहें बड़े गौर से सुन रहा था जमाना हमारे जनजातियों का, मगर खुद ही सो गए दास्तां कहते कहते। तो हम खुद ना सो जाएं इससे पहले कि लोग आके हमसे सीखें। बचाए रखिए और सिखाने के लिए तैयार रहिए। ये जो विश्व गुरु कहते हैं ना, विश्व गुरु, हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते रहते हैं भारत को विश्व गुरु बनना है, तो मैं नहीं समझता कि विश्व गुरु भारत को दिल्ली बनाएगी, बंबई बनाएगी या बेंगलोर बनाएगी। ये सब तो लंदन और न्यूयॉर्क के नकल हैं। एक नकल असल से आगे कहां कैसे पहुंच सकता है? विश्व गुरु भारत को बनाएगी तो ये प्राचीन मौलिक भारत की संस्कृति जो है, जो बहुत पुरानी संस्कृति है, सभ्यता है, जो आज भी बची हुई है, भले ही आखिरी सांसों में है, ये अगर सांस बढ़ता जाए, सुदृढ़ हो, तो ये बचा सकता है। वो चाहे लद्दाख और हिमाचल के पहाड़ों में हो या छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जंगलों में हो। आज इन जगहों से उम्मीद है दुनिया को जिन्हें हम पिछड़ा कहते थे। आपको थोड़ा ये सुन के असमंजस होगा, ये क्या बोल रहे हैं, आज तक हम सुनते आए हैं हम पिछड़े हैं, दिल्ली आगे है। तो फिर मैं आपको बताऊं, बर्बादी के दौड़ में जो पीछे है वही आगे है। धन्यवाद।